हेलो दोस्तों, मैं हूं नज़र वारसी और ये है मेरी स्टोरी की सीरीज़ द शॉर्ट नोट्स। और आज की स्टोरी है ओ माय माइंड। फ़ोन कट करने के बाद धीरज विकी से कहता है, देख विकी, यहाँ पर तू जाएगा, यहाँ पर तुझे कुछ नहीं करना है। कुछ भी बोलेगा तो सुन के लिए, उल्टा जवाब मत देना, कुछ मत करना, उल्टी हरकत कुछ मत कर। तुम तैयार टिप टॉप के जा, यहाँ पे इंटरव्यू दे दे, यहाँ पे बात करके रखा हुआ है, मेरे पहचान का दोस्त है, तेरे लिए यहाँ पे बात करके रखे, तुझे सिलेक्शन मिल जाएगी। बस वो कुछ भी बोले तो कुछ उठ पटांग मत करना, काम मत बिगाड़ना प्लीज। विकी अपने भाई के जद्दोजहद को देखकर ये सोचता है कि क्यों ना अपने भाई के लिए और एक कोशिश की जाए। विकी तैयार होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट शूज पहनता है, अच्छे फॉर्मल कपड़े, बाल को फिर से सेट करना, दाढ़ी को शेव करना, पूरी तरह तैयार होकर हो जाता है। जब इंटरव्यू के लिए जाता है तब लाइन में इंतजार करते हुए सोचता रहता है कि काश मैं अपने टैलेंट को थोड़ा वक्त देता, काश मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देता, काश मैं अपने भाई के साथ दुकान पर हाथ बटा देता। उसके मन में कई सारे काश चल रहे थे जिनका कोई सर पैर नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं। विकी एक गहरी सोच में डूबा था कि अचानक उसका नंबर आ जाता है इंटरव्यू के। विकी जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसे दिखता है कि एक 35-40 साल का आदमी वहाँ पर बैठा है जिसके चेहरे पर एक स्माइल है। वो विकी को देखता है, उसे बुलाता है और उससे नाम पूछता है। विकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, विकी को बैठने के लिए बोलता है। कुर्सी पर जैसे ही बैठता है तो इंटरव्यूअर विकी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसको कोई काम का एक्सपीरियंस है कि नहीं, इससे पहले कहीं पर काम किया है। ये सारे सवाल पूछने के बाद अचानक इंटरव्यूअर विकी से कहता है, अच्छा एक बात बताइए मिस्टर विकी, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी? विकी कहता है, सर एक्चुअली मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मेरे सपने थोड़े अलग थे, मेरे एम्बिशंस कुछ और थे, तो उन पे मैं फोकस करने की कोशिश करते हुए मेरी पढ़ाई छूट गई। ये सुनने के बाद इंटरव्यूअर मजाक के अंदाज में कहता है, सर आप यहाँ पर तो टिकेंगे ना? पता चला यहाँ पर भी आपका मन नहीं लग रहा, आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। विकी को ये बात दिल पे लग जाती है, उसके कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाया जा रहा है। विकी अचानक से एक सवाल कर लेता है, सर आप कहाँ तक पढ़े? इंटरव्यूअर जैसे ही ये बात सुनता है उसके ईगो पे बात लग जाती है। इंटरव्यूअर उसको आंसर देता है, मैंने MBA की है HR से। एनीवेज आप जा सकते हैं, आपके सिलेक्शन का न्यूज या रिजेक्शन का न्यूज जो है वो आपको कॉल करके बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विकी बाहर निकल और आसमान की तरफ देख अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ कि कैसे एक सपने को पूरा करने के लिए ना उसने पढ़ाई पूरी करी, ना कहीं पर काम ढूंढ पाया, ना उसके घर वाले उससे खुश है, ना उसके भाई, उसके दोस्त यार सब उससे दूर हो चुके हैं। विकी ये सोचते हुए कहीं पर खो चुका था कि अचानक धीरज का कॉल आता है। विकी जैसे ही धीरज का कॉल उठाता है, धीरज बड़े ही गुस्से में वो विकी से कहता है, तुझे समझाया था, मुझे समझ नहीं आती कोई बात, प्यार से समझाओ तो। कितना तुझे बोला था कि मत मत कुछ मत बोलना, उल्टा मत बोलना, उल्टा मत बोलना, तो फिर भी उधर जवाब दे के आया। धीरज विकी को डांटता जा रहा। विकी उस लम्हे में खड़ा खड़ा कहीं खो चुका। उसके आंखों के सामने उसके सपने खत्म होते दिख रहे थे, उसका जुनून सब मिटता जा रहा था। विकी अपना फोन काट देता है और सोशल मीडिया पर उसे एक न्यूज दिखती है, अ यंग मैन कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ पीर प्रेशर। विकी ये देखता है, उस पोस्ट को लाइक करता है और अपने फोन के बैक कवर को ओपन करके उसमें से सिम इंजेक्टर पिन निकाला। जैसे ही विकी उस पिन को यूज करने वाला था कि उसे समीर का फोन आता है। समीर उससे पूछता है, अरे किधर है तू? विकी कहता है, कहीं नहीं यार, बस ये इंटरव्यू देने आया था ये ऑफिस के पास। समीर कहता है, अरे भाई मैं भी करीब ही हूँ, चल मिलते हैं। एक काम कर, सामने जो बस स्टॉप है ना, तेरे सामने तुझे बस स्टॉप दिखता होगा, तो वहाँ पे जाके रुक, मैं आया। विकी उस बस स्टॉप पे जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है, इंतजार करता हुआ समीर का। जब वो समीर का इंतजार कर रहा था तब उसके सामने एक ऑफिस छुट्टी है, कई सारे लोग साथ में निकलते। कोई जाकर बाइक पर बैठ रहा था, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जा रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई कूद रहा था, कोई मस्ती कर रहा था, और विकी अकेला इंतजार कर रहा था। विकी के इंतजार करते हुए अचानक उसे समीर दिखता है। समीर आके विकी से हाथ मिलाता है, उसका हालचाल पूछता है और फिर उससे पूछता है क्या हुआ। विकी का मन बड़ा ही भरा हुआ, उसे अपने मन के हालात को बताना था, पर ना उसे उसका भाई समझ पाया, ना उसके कॉलेज का दोस्त। वो सोचता है कि जब मेरे करीब के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे तो समीर से तो कभी कभार ही मुलाकात होती है, ये क्या मुझे समझ पाएगा। यही सोचकर उस समीर को बस इतना कहता है, कुछ नहीं यार, कहीं पर काम नहीं लग रहा है, मन छोटा हो जा रहा है, थोड़ा टेंशन है, सब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यार।
ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। समीर ये सुनकर विकी से कहता है, अरे यार, ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता यार, ये सब मत सोचा कर। देख, तू नेगेटिव सोचेगा ना, नेगेटिव होगा। भी पॉजिटिव पॉजिटिव सोच। विकी के मन के अंदर का सब्र का बांध मानो टूट चुका। इतने अरसों की भड़ास जो उसके दिल में भरी थी वो बढ़ते जा रही थी। और जब समीर से उसने ये लफ्ज सुने तब उससे रहा नहीं गया। विकी अपने सीट से उठता है और फिर समीर से कहता है, यार मैं नेगेटिव नहीं सोचता अपने मर्जी से कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आए। मैं नहीं चाहता हूँ। ये कौन चाहता रहेगा कि उसको नेगेटिव थॉट्स आए? नहीं चाहता हूँ यार मैं। मुझे क्या मज़ा आता है कि मैं अपने आप को डिप्रेस बताऊँ, लोगों को बताऊँ कि यार मैं डिप्रेस हूँ, मुझे डिप्रेशन है या मैं नेगेटिव फील्स कर रहा हूँ। नहीं यार, लाइफ की सिचुएशन ऐसे है। डेली हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। डेली मैं कहीं से खाली हाथ लौटता हूँ। डेली मेरा भाई उम्मीद लगाता है कि मैं उसके लिए कुछ लेके आऊँगा, कहीं पे मुझे काम लगेगा, ये खबर लेकर आऊँगा कि मैंने आज कुछ पाया है, कुछ कमाया है, ये खबर उसे दूंगा। मेरा भाई ये इंतजार में रहता है। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं। अपने भाई को मैं क्या मुँह दिखाऊँ? मैं कुछ धंधा है ना, मैं काम कर रहा हूँ ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सब कुछ छूट चुका है। मैं डिप्रेशन में हूँ और ये मुझे प्राउड नहीं है अपने आप पे कि मैं डिप्रेशन पे हूँ, और ना मैं अपने आप को मर्जी से डिप्रेशन में डालूँ। मुझे डिप्रेशन आई है, हुआ है, ये चीज़ ये अपने आप होती है। ये कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है ना। मैं नेगेटिव जानबूझ के सोच रहा है, नेगेटिव आता है और ये हर बार है ना, ये नहीं चाहिए होता कि यार नहीं हो रहा है ऐसा। अगर तुझे लो फील हो रहा है तो कॉल कर, 2-2 घंटा कॉल पे बात करेंगे, तो उससे तुझे अच्छा लगेगा। नहीं यार, हर टाइम एक आदमी को अपने वो नहीं चाहते कि अपनी मन की बात 10 को बताते बैठे। वो नहीं चाहता है कि कोई उसको 2-2 घंटे का लेक्चर दे। वो बस चाहता है कि कभी कभी उसे सुने। वो असल में चाहता है। जैसे ही विकी ये कहता है, समीर उठता है और विकी को गले लगा उसका पीठ थपथपाता है और फिर भी कहता है, भाई माफ़ करना कि तुझे समझ नहीं। शायद तेरी तरह गहरी सोच हमारी नहीं है। हम तेरे जितने काबिल नहीं है कि बड़े बड़े सपने देख सकें। पर दूसरों को पता नहीं मैं तेरे साथ। तुझे जो करना कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। जैसे मैं बचपन में तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ। भले हम में बात कम हो पर हमारी दोस्ती वैसे ही मजबूत रहेगी। विकी जैसे ही ये सुनता है उसके आंख से आंसू छूट जाते हैं। विकी उधर रोने लगता है। दूसरे दिन विकी जब सुबह उठता है तो एक चिट्ठी लिखता है अपने भाई के पर्स से। 2,000 रुपये लेता है, एक बैग में अपने कुछ कपड़े पैक करता है और निकल जाता है समीर के घर पर। डायरी के आखिर में विकी कहता है कि भैया 2 साल बहुत मुश्किल गुजरे मेरे। आज 2 साल हो चुके हैं कि मैं घर छोड़ा हूँ। कई बार मुझे भूखा रहना पड़ा, कई बार अच्छा खाना नहीं मिला, पर मैं हार नहीं माना क्योंकि इस बार मेरा रुकने का मन नहीं था, जिस तरह आप कभी रुके नहीं। भैया आप मेरे लिए एक हीरो और आप हमेशा रहो। मैं आपकी एक डायरी पढ़ा था जिसे आप छुपा के रखा करते थे। उस डायरी में मेरा सबसे मनपसंद कोट या कविता, जिसे आप जो भी आप कहना चाहते हैं, मुझे पसंद है, वो है, फ्रॉम डार्कनेस ऑफ द डे टू ब्राइटनेस ऑफ द नाइट, एवरी टाइम आई लूज माई सेल्फ एंड ब्लेम इट ऑन माई माइंड, फ्रॉम फ्लाइंग थ्रू द रेन टू सेलिंग इन द सी ऑफ स्टॉर्म्स, I never had one, the place you call comfort zone. They asked why I didn't sprint. I asked, did I ever stop? I ran from the beginning, and the world is what I lost. They say I should be patient, and everything will be fine. I hope to reach where peace resides, which is vanishing from my life. Every morning I ask myself, when will star of my fate will shine? Then I come to realization of reality, and I blame it on my mind. भैया ये पोयम मेरी कहानी बताती है। धीरज डायरी बंद करता है और जब वो एनवलप को खोलता है तब उसे दिखता है कि विकी ने 20 लाख का चेक भेजा है और साथ में एक छोटा लेटर भेजा है। भैया ये मुझे मेरे पहले प्रोजेक्ट के लिए मिला है। कुछ दिन में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं एडवांस लेकर रख लिया और मैंने आपको भेजा है। और उसके साथ एक फ़ोटो थी जहाँ धीरज देखता है कि विकी को एक अवार्ड मिल रहा है और विकी खुश है, दिल से खुश है। ये देखकर धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ, एक खुशी के साथ धीरज अपने आंखों के आंसू को साफ करता है और अपने रूम में जाकर अपना बैग खोलता है। उसके बैग में एक गिटार था, एक डायरी थी और कुछ छोटे मोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, मैं इस कहानी से कुछ सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हम सब की कहानी है। हम सब के सपने हैं जिसके लिए हम लड़ते हैं, रोज परेशान होते हैं। तो आप बताइए, आप अपने सपनों को किस तरह पूरा करेंगे? सो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी ओ माय माइंड फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।